गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एक बार फिर रामचरितमानस के पाठ का प्रश्न अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो 5वां क्वेश्चन है, व्याख्या करें। मम हित लागी तजो पितु माता, सह्यो विपिन ही माता बाता। जो जनत्यो बन बंधु बिचोहु, पितु वचन मनत्यो नहीं ओहु। तो बच्चों का खा गा घा इस तरह से दिया गया है कि आप इसका व्याख्या करें। तो मैं ये बताना चाहूँगी, आप अच्छा नंबर पाने के लिए पूरे पाठ का व्याख्या कर लें और आप इसको स्वयं करें, क्योंकि मैं एक बार इसको पढ़ा दी हूँ। तो 6वां क्वेश्चन है, भातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो बच्चों देखा जाए, ये भी आपके विचारों को पूछ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अभ्यास करा देती हूँ, आप स्वेच्छा से करना। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा राम के अवतार व आदर्श मर्यादापूर्ण मानव रूप का वर्णन किया है कि राम जो है एक भगवान नहीं बल्कि धरती पर एक आदर्श मानव की तरह जीवन जिया है। लक्ष्मण मूर्छा पर राम का विलाप एक भावात्मक मार्मिक दृश्य का प्रस्तुतिकरण है। तो राम की व्याकुलता, उनकी मना स्थित, उनका भातृत्व प्रेम, लक्ष्मण की विभिन्न स्मृतियों को प्रकट करना, पत्नी से भी बच्चों अधिक महत्व देना, ये सब बातें जैसे लगता है सच्चे भाई की मानवीय अनुभूति को प्रदर्शित करने वाला है। इस स्थिति में भी श्री रामचंद्र जी नर लीला करने वाले प्रभु ना होकर भातृ स्नेह में विलाप करते हुए एक दुखी मानव ही प्रतीत हो रहे हैं। जिस तरह से धरती पर एक साधारण मानव अगर भाई के प्रति सच्चा प्रेम है तो भाई के दुखों को देख नहीं सकता है, उसके पास रुदन करने के अलावा और कुछ नहीं बचता, उसी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी देवता होते हुए भी आज एक साधारण मानव की तरह दुखी होकर अपने भाई के दुख में विलाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो बच्चों पढ़ाते समय ही आपने सुना कि जहाँ कौड़ा का शोक सबके हृदय में डूबा हुआ था, वहीं हनुमान जी को देखते ही सबके हृदय में उत्साह जागृत हो गया। तो बच्चों प्रस्तुत चौपाई में राम विलाप के द्वारा प्रमुख रूप से करुण रस की प्रस्तुतिकरण किया गया है, क्योंकि राम रो रहे थे। राम को रुदन करते हुए देखकर राम जी की सेना के हृदय में भी शोक नामक अस्थायी भाव जागृत हो रहा था। परंतु लक्ष्मण मूर्छा को दूर करने के लिए जैसे ही हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेकर वहां उपस्थित होते हैं, हनुमान जी को देखकर राम जी के साथ साथ उनकी वानरी सेना में भी उत्साह का भाव जागृत हो जाता है। लोगों के चेहरे पर वीरत्व का भावना दिखाई देने लगता है। कविता के प्रारंभिक दोहे में ये हनुमान जी द्वारा राम और भरत की वीरता का गुणगान है। संजीवनी को लाने में विभिन्न विपत्तियों को सहन करते हुए हनुमान जी की वीरतापूर्ण सफलता तथा उनकी वीरता का व्याख्यान सुनकर रावण क्रोधित भी हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से वीर रस को दर्शाने वाले चिन्ह दिखाई दिए हैं। संजीवनी लाने के उपरांत राम का हनुमान जी से सहर्ष मिलना, लक्ष्मण के होश आने के बाद उनसे सहर्ष मिलना, उन्हें अपने गले लगाना, सचमुच करुण रस में के बाद वीरता का सौंदर्य को प्रदर्शित किया गया। इस तरह से बच्चों जहाँ करुण लोगों के हृदय में था, शोक था कि पता नहीं लक्ष्मण जैसे भाई को चेतना आएगी कि नहीं, लेकिन हनुमान जी को देखते ही वानरी सेना और राम को पूर्ण विश्वास हो गया कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं तो मेरे भाई पुनः लक्ष्मण जो है मूर्छा से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात सचेत हो जाएंगे। तो इस तरह से लोगों के हृदय में वीरता का भाव जागृत होने लगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, जइयो अवध कौन मुँह लाई, नार हेत प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतो जग माही, नार हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? तो बच्चों अपनी भावना को बताना है। तो जैसा कि हमने व्याख्या में पढ़ाया, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भी है
कि बर उपज सहतो जग माही, नार हान विशेष छत नाही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में राम जी की मर्यादा रूप का वर्णन किया है। उनकी अनुभूति एक आदर्श मानव की है कि वे आदर्श मानव के रूप में स्वयं यहाँ पर अवतरित हुए हैं। श्री राम जी यहाँ जहाँ एक ओर आदर्श पति हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों एक आदर्श भाई भी हैं। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने राम जी के द्वारा भातृ प्रेम की स्त्री प्रेम से अधिक महत्ता प्रकट की है। श्री राम जी समाज भय व लोक निंदा के भय से कहते हैं कि नारी को खो देना भाई को खोने से अच्छा है। कि नारी खो जाती तो कोई विशेषण नहीं था, क्योंकि समाज में नारियां तो और भी मिल जा सकती हैं, भाई नहीं। इस प्रकार अगर हम देखें तो तुलसी जी ने नारी का समाज में तुच्छ स्थान दर्शाया है। और रामचरितमानस में अन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न की अधिकारी। तो अगर देखा जाए बच्चों तो नारी के प्रति हीन भावना उनके अंदर कहीं न कहीं मुखरित अवश्य हुई है। उनके अंदर नारी के प्रति तुच्छ विचार थे, हीन भावना थी, इसलिए कहीं न कहीं रामचरितमानस में भी ये अंश देखने को मिलते हैं।